Welcome students. In today's class we are going to learn how to find the log and antilog of given number. If number is 1231, so here first we have to find the characteristics of given number. Here number is 1231, so 4 digits are here, therefore characteristic will be 3. यहाँ पे 4 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक हमें 3 मिलेगा. तो कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद हमें पॉइंट देना है. फिर मैंटिसा फाइंड करने के लिए in case of log there are two important things. One is a characteristics और उसके बाद पॉइंट दे के हमें मैंटिसा फाइंड करना होता है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड किया, जैसे कि यहाँ पे 4 डिजिट्स है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगा. इफ़ यहाँ पे 5 डिजिट होते तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 4 आता, 3 डिजिट होते तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आता. तो बेसिकली अभी यहाँ पे हमें जो मैंटिसा फाइंड करना है उसके लिए ये लॉग टेबल जो पेज है आपको दिखाई दे रहा है उसका हमें यूज़ करना है. तो अभी यहाँ पे नंबर है 1231, तो हम 12 का 3 में देखेंगे और 1 में मीन डिफरेंस देखेंगे. तो इस लॉग टेबल में आप देख सकते हैं अभी. सो हियर द नंबर 12 इज हियर. 12 का हमें देखना है 3 में, ये है 3 वाला कॉलम 0899 और मीन डिफरेंस 1 में देखना है. ओके, तो यहाँ पे मैं एडिशन करूँगा 0899 प्लस 3. सो 9 प्लस 3 12, here will be 1 and here will be 0 9 and 0. सो ये हमें मिलेगा 0902. तो अभी हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो होगा 3.3 के आगे हमें लिखना है 0902. बस इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लॉग फाइंड कर सकते हैं. बहुत ही इजी कंसेप्ट है. तो नेक्स्ट एग्जांपल में और आपको ये क्लियर हो जाएगा. ओके, सो सी हियर सबसे इम्पोर्टेंट जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा हमें फाइंड करना होता है. लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल. सी हियर नाउ द नंबर इज 14.21. ओके, तो इस तरह का हमने नंबर लिया है 14.21. तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए और मैंटिसा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पे पॉइंट जो है हमारा उसका पोजीशन क्या है. पॉइंट के बाद हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को कितने डिजिट्स है. तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे 2 डिजिट्स है. तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो 2 डिजिट्स है तो 2 माइनस 1 यानी 1 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेगा. ओके, 1 के बाद हमने पॉइंट दे दिया है. अभी मैंटिसा के लिए हम ये लॉगरिथम वाला जो टेबल है वहाँ पे देखेंगे 14 का 2 में और 1 में देखना है. ये है 14 का 2 में 1523 और 1 में 3 है. तो हम इसका जब एडिशन करते हैं 1523 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 1526. 1526 ये हो गया हमारा लॉग. 14.21 का लॉग हमें मिला है 1.1526. ओके, तो इस तरह से हम लॉग फाइंड कर रहे हैं. तो अभी हमने देखा यहाँ पे नंबर है, गिवन नंबर इज देयर. उसके बाद हमने उसका लॉग फाइंड किया. अभी जो लॉग हमारे पास है उसका हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे. ओके, अभी लॉग किस तरह से फाइंड करना है ये 2 एग्जाम्पल में हमने समझ लिया है. अभी एंटी लॉग किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे. सो इन केस ऑफ एंटी लॉग, व्हेन वी आर यूजिंग एंटी लॉग, सो हियर इज अ टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम. ओके, तो जब एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो लॉगरिथम के बाद जो पेज है एंटी लॉगरिथम का वो आपको यूज़ करना होता है. तो यहाँ पे जो नंबर है 3.0902 इसका हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एंटी लॉग.
तो 3.0902 नंबर है हमारे पास, 3.0902। तो यहाँ पे जो नंबर है बेसिकली 3.0902 में पॉइंट के राइट हैंड साइड को जो नंबर है उस पे हमें फोकस करना है। तो वो नंबर है 0.0902 है। तो 0.09 वाला हम यहाँ पे नंबर देखेंगे। एंटीलॉग में आप देख सकते हैं ये जो सब पॉइंट्स है ये किस तरह से है, पॉइंट वाले हैं। तो सिर्फ पॉइंट वाला नंबर पे हमें फोकस करना है। तो यहाँ पे 0.09 है, 0.09। तो 0.09 का हमें चेक करना है 0 में और 2 में। तो 0 में वैल्यू है 1230, ये वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको 1230। तो ये मिल गया 1230। 09 का हमने देखा है 0 में, बाद में हमें देखना है 2 में। 2 में मीन डिफरेंस में देखना पड़ता है, तो 2 में मीन डिफरेंस हमें 1 मिल रहा है, तो इसमें हम 1 डालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1231। क्या हो गया 1231। तो ये हमें नंबर मिल गया। हमने 0.09 का पहले देखा 0 में, बाद में देखा 2 में। 0.09 का ही क्यों देखा? क्योंकि एंटीलॉग में आप जब एंटीलॉग का टेबल देखते हैं तो यहाँ पे जो सब नंबर है ये 0.00 से स्टार्ट हो के 0.01, 0.02 सब नंबर पॉइंट में है। तो हमें 0.09 का 0 में देखना पड़ा, वो मिला हमें 1230। और जो मीन डिफरेंस 2 के नीचे हमें देखना है, 2 के नीचे, और ये 0.09 के आगे, तो हमें ये 1 मिला है। तो उसका जब हम एडिशन करते हैं तो वो मिला है 1231। तो इस तरह से हमने 3.0902 का एंटीलॉग फाइंड किया है। तो ये हमें मिला है 1231। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1231। ओके, सो हियर वी कैन राइट 1231। एंटीलॉग फाइंड करने के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है उसके बाद आपको एक पॉइंट लेना है। ये हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, 1 के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया है, इनटू 10 टू द पावर। अभी यहाँ पे 3 था, ये कैरेक्टरिस्टिक जो हमने निकाला था वो था 3 था, तो उसको आपको यहाँ 10 के ऊपर लिखना है। सो दिस विल बी अवर एंटीलॉग, सी हियर। तो पहले हमने 0.09 का 0 में और 2 में देखा, उसके बाद हमें जो नंबर मिला है 1231 उसको लिखा। 1231 नंबर लिखने के बाद 1 के बाद जो फर्स्ट डिजिट होगा, फर्स्ट डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना है, यहाँ पे हमने पॉइंट दिया है। और बाद में हमें इनटू 10 टू द पावर जो नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स आया था हमारा उसको लिखना है। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3, ये हमें 1.231 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हमें एंटीलॉग मिला है। सो हियर वी विल राइट 1.231 10 टू द पावर 3, 1.231 10 टू द पावर 3। तो बहुत ही इजी तरह से आपने इसका एंटीलॉग किस तरह से फाइंड करना है ये देखा है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास नंबर था, यहाँ पे ये नंबर जो है 1231, और जो हमने एंटीलॉग फाइंड किया है, ओके, दिस नंबर, बोथ नंबर आर सेम। ये दोनों नंबर यहाँ पे क्या है, सेम है। क्यों? देख सकते हैं आप, 10 टू द पावर 3 है। 10 टू द पावर 3 मीन्स ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट आगे जा सकता है, तो इस नंबर को आप 1231 भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जो हमने नंबर देखा था उसका हमने लॉग फाइंड किया। लॉग फाइंड करने के बाद जो हमने एंटीलॉग फाइंड किया है, तो ये नंबर और वो एंटीलॉग ये दोनों यहाँ पे क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। ओके, सो इन नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑल्सो वी विल सी हियर। अभी हमारे पास नंबर है 1.1526, 1.1526। सो फर्स्ट आई विल क्लियर दिस। वन 1.1526 ये हमारे पास नंबर है। तो अभी हमें जो एंटीलॉग फाइंड करना है, तो 0.15 का हमें 2 में और 6 में देखना पड़ता है। 0.15 का यहाँ पे 0.15 है,
0.15 का 2 में देखेंगे तो ये 0 वाला पहला कॉलम 0, बाद में 1 और बाद में 2 0। 0.15 का 2 में देखा हमने तो ये मिला 1419 मिला। ओके, 2 में देखा। अभी हम 6 में देखेंगे, 6 के नीचे यहाँ पे है 2 है। ओके, तो इसका जब हम एडिशन कर रहे हैं तो 1421 मिल जाएगा हमें। तो ये एडिशन 1421 मिल गया हमें, तो 1421 हो गया। तो फर्स्ट डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना है और 10 टू द पावर यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स था 1 उसको आपको लिखना है। तो 1.421 10 टू द पावर 1, 1.421 10 टू द पावर 1। तो इस तरह से हमने इसका एंटीलॉग फाइंड किया है। ओके, तो पहले हमने जो नंबर था उसका लॉग फाइंड किया था, जो लॉग हमें मिला है उसका हमने एंटीलॉग फाइंड किया है। जो एंटीलॉग वाला नंबर है और जो दिया हुआ स्टार्टिंग में नंबर था 14.21, बोथ आर सेम, क्योंकि 1.421 इंटू 10 टू द पावर 1 जो होता है वही 14.21 होगा, क्योंकि 10 टू द पावर प्लस 1 है, यानी पॉइंट आगे जा सकता है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि लॉग और एंटीलॉग दिए हुए नंबर का फाइंड करना। तो हम और कुछ एग्जाम्पल ज़रूर लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे। सी हियर, नाउ आई हैव अ नंबर, लेट्स टेक 11.21. Okay, 11.21. So now the number is here and you can directly find the characteristics. कितना होगा characteristics? 1 होगा। characteristics फाइंड करना बहुत ही इजी कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर होते हैं उसमें हमें 1 माइनस करना होता है। जो नंबर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 11 जो है 11.21 ये नंबर है, तो इस नंबर में पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ 2 डिजिट है, तो हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 1 ही मिलेगा। 11 का हमें 2 में और 1 में यहाँ लॉग देखना है। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं 11 का 2 में और 1 में। सी हियर, यहाँ 11 का हमें देखना है 2 में, तो ये 2 में है 0492 और 1 में है नंबर यहाँ मीन डिफरेंस वाला, जो लास्ट वाला कॉलम होता है मीन डिफरेंस वाला होता है, उसमें है 4। सो 0492 प्लस 4 0496 एडिशन किया हमने, 0492 प्लस 4 0496। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0496। ओके, तो ये तो हो गया लॉग। ओके, लॉग हमने फाइंड किया है 11.21 का। अभी हम एंटीलॉग फाइंड करेंगे। एंटीलॉग के लिए नेक्स्ट पेज है हमारा। ओके, तो जो एंटीलॉग हमें फाइंड करना है वो नंबर है 1.0496 का, 1.0496। 1.0496 का हमें एंटीलॉग फाइंड करना है। तो हम देखते हैं 0.04 का 9 में और 6 में। 0.04 का, सी हियर 0.04 का, ये है 0.04, इसका 9 में देखो, ये है 1119। ओके, 1119 और 6 में मीन डिफरेंस देखना है। 6 में कितना है मीन डिफरेंस? 2 है। तो एडिशन करेंगे आप, 9 + 2 11, यहाँ पे 2 11 हो जाएगा, 1121 हो गया। ओके, 1121, 1121 फर्स्ट डिजिट के बाद दे दो, हमें पॉइंट दे देना है। ओके, 1.121 हो गया। 10 टू द पावर हमें लेना है 1, क्योंकि यहाँ पे ये जो 1 है ये हमें 10 के पावर में लेना पड़ता है। यहाँ 10 होते तो हम 10 का पावर 10 लेते, यहाँ 13 होते तो हम 10 टू द पावर 13 ले सकते थे, यहाँ पॉइंट के पहले 100 होते तो हम 10 का पावर 100 लेंगे। जो भी पावर है वो हमें यहाँ लेना ही पड़ता है। सो 1.121 10 टू द पावर 1।
1.121 10 to the power 1। तो ये हमने यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग भी फाइंड कर दिया है। तो इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ देखे, और एक एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे। सी हियर, इफ नंबर इज, so first I will clear this, okay, so if number is 25, ओके 225 लेंगे हम, ओके 225 लिया हमने नंबर 225, ओके बहुत ही इजी नंबर लिया हमने, 225 लिया। तो यहाँ पे हमें जब कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, 225 का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, तो बेसिकली ये नंबर होगा 225.00 होगा, ओके 225.00 यानी 225 हो गया। तो इस नंबर में जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को कितने डिजिट है, देर आर 3 डिजिट्स, 3 माइनस 1 करना होता है, तो हमें मिलेगा 2। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 2 मिल गया हमें कैरेक्टरिस्टिक्स। बाद में हमें देना पड़ेगा पॉइंट। अभी 22 का हमें 5 में देखना है, ओके 22 का 5 में, सी हियर, यहाँ पे 22 है, 22 का हमें देखना है 5 के नीचे, तो 3522, 3522, तो ये हो गया हमारा लॉग। बस इतना ही है, 3522, ओके। अभी हमें इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। 2.3522 का 2. फर्स्ट आई विल क्लियर दिस, 2.3522 का 2.3522 का हमें एंटी लॉग फाइंड करना है। तो 0.35 का 22 में हमें देखना पड़ेगा 0.35 का 2 में देखेंगे तो 2249, और यहाँ पे 2 में देखेंगे तो ये है 1। तो इसका जब हम एडिशन करते हैं, सी हियर, 0.35 का हमने 2 के नीचे देखा है, ये 2 वाला कॉलम है, ओके ये 2 वाला कॉलम है। 2 वाले कॉलम में हमने देखा ये 2249 मिला, और यहाँ पे 2 वाले कॉलम में 1 मिला है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2249 प्लस 1, 2249 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2250। तो 2250 लिखने के बाद फर्स्ट डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना पड़ता है, ओके फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया। यहाँ पे 2 था तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो 2.250 इंटू 10 टू द पावर 2, 2.250 इंटू 10 टू द पावर 2, ये हमें मिल गया आंसर। तो इस तरह से हम लॉग और एंटी लॉग फाइंड किस तरह से करना है ये देख रहे हैं, ओके। सो नाउ वी विल सी अनदर एग्जांपल। तो जब भी हम लॉग फाइंड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा फाइंड करना होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा और अच्छी तरह से देखेंगे, ओके। So let's take some few examples to find the characteristics and mantissa of the given number. Okay. See here. I will write here. तो नंबर यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 2 4 1 1 3 2 12 5, ओके। इस नंबर के हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जब फाइंड करते हैं आप तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे 4 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे 3 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 2। यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 1, और यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 0, ओके। तो जब हम यहाँ पे लॉग फाइंड करते हैं तो लॉग फाइंड करने से पहले यहाँ पे 3 के बाद हमें पॉइंट देना पड़ेगा, यहाँ 2 के बाद पॉइंट देना पड़ेगा, 1 के बाद पॉइंट देना पड़ेगा, 0 के बाद पॉइंट देना है।
तो हमारा यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है 1241। ओके, तो पहले एग्जाम्पल पे हम फोकस करते हैं 1241। तो उसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर है और उसका हम लॉग फाइंड कर रहे हैं। तो लॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा फाइंड करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि 12 का 4 में और 1 में देखना पड़ेगा। 12 का 4 में देखेंगे 0934 है और 1 में है 3 है। ओके, 12 का ये नंबर 12 का 4 में हम देखेंगे, 12 का 4 में देखेंगे 0934 है और 1 में देखेंगे, 1 में मेन डिफरेंस देखना होता है तो मेन डिफरेंस 3 है। 0934 प्लस 3 तो 0937 हो गया, 0937। तो 0937 ये हो गया लॉग। सेकंड एग्जांपल 132 था, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा 2 आया है। तो 13 का हमें 2 में देखना पड़ेगा। ओके, 13 का हमें यहाँ पे 13 है, 13 का हमें 2 में देखना है। 2 में है 1206 और 1 में देखना है तो 1 में है 3। 13 का जब 2 में देखते हैं तो 1206 है, सॉरी 13 का 2 में ही सिर्फ देखना है हमें। 132 नंबर था हमारे पास। ओके, जो नंबर था 132 था, 132 था, उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आया था। तो 13 का सिर्फ 2 में ही देखना होगा हमें, 13 का 2 में देखना होगा। तो ये हमें मिला 1206, 1206 नंबर थर्ड। 12 का हमें 0 में देखना है क्योंकि 12 के आगे कुछ नंबर नहीं है, तो 12 का 0 में देखना है। तो 12 का अब जब ये 12 है यहाँ पे, 12 का जब आप 0 में देखते हैं तो 0792 है, 0792 है। नंबर 4 यहाँ पे 5 है, लेकिन जब आप देखेंगे तो नंबर तो 10 से चालू हो गए हैं। तो अभी हमें 5 का किस तरह से मिलेगा? 5 के आगे जब हम देखते हैं तो कुछ नहीं है, तो हमें 50 का लेना पड़ता है। तो जब हम 50 का लॉग देखेंगे, ओके, सो 50 का लॉग देखने के लिए आपको जो लॉग टेबल है उसका यूज करना पड़ेगा। तो आप लॉग टेबल में इसका आंसर फाइंड करके यहाँ लिखेंगे और ये जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे क्योंकि आपको ये फाइंड करना है। ओके, तो ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। तो बेसिकली अभी जब हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे, सी हियर, जब हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो एंटी लॉग आपको फाइंड करने हैं जिस तरह से मैंने जो लास्ट के एग्जांपल दिए थे वहाँ हमने देखा था लॉग और एंटी लॉग किस तरह से फाइंड करना है। तो एंटी लॉग आप जब फाइंड करेंगे तो आप किस तरह से क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि जो आप एंटी लॉग फाइंड करेंगे वो दिया हुआ नंबर ही मिलेगा आपको। ये लॉग का जब आप एंटी लॉग फाइंड करते हैं वो जो आंसर आएगा एंटी लॉग में, वो जो आंसर होगा और दिया हुआ नंबर होगा, बोथ विल बी सेम। ये दोनों आंसर सेम होंगे। ये जो नंबर है इसका मैंने लॉग निकाला है। जो लॉग हमने निकाला है ये लॉग का आपको एंटी लॉग फाइंड करना है। 0.09 का 3 में और 7 में देखना होता है। तो जब आप ये एंटी लॉग का प्रोसेस जो लास्ट के एग्जाम्पल्स में हमने डिस्कस किया था, ये प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे तो आपको ये आंसर जो नंबर वाला हमारा कॉलम है इस कॉलम में के जो आंसर है वही मिलेंगे। 1241 मिलेगा, 132 मिलेगा, 12 मिलेगा, 5 मिलेगा, इस तरह से आपको आंसर मिलेंगे। सो आज हमने लॉगरिथम के बारे में पढ़ा। उसमें हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से फाइंड करना है, मैंटिसा किस तरह से फाइंड करना है, और दिए हुए नंबर का लॉग फाइंड करने के बाद उसी नंबर का आप एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। So I hope you understand this lecture, and if you like this video you can share with your friend also. So thank you for watching this video. और ये जो मैंने एंटी लॉग का कॉलम छोड़ा है आपको ये सॉल्व करना है
और ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखने हैं। थैंक यू।